हम आ गए हैं। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ जो है 70वीं बीपीएससी अगर आप दे रहे हो इस बार का, ठीक है, तो आपको पता होगा कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन उसमें 30 आते हैं, ठीक है, और ये 30 क्वेश्चन अगर आप अच्छा करते हो तो आपका बहुत हाई चांसेस हो जाता है कि आप एग्ज़ाम प्रीलिम्स जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है जिसमें बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री का जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आ सकता है उसका सारा मैंने नोट्स के फॉर्म में बना रखा है, ठीक है, और ये बहुत सारे बुक से रेफरेंस लेके मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आप जो है सारे बुक केबीसी नैनो जो बहुत ही फेमस बुक है उसको खोल के देख लो, सारा पॉइंट्स यहाँ मिलेगा। फिर पीडब्ल्यू का बुक है उसमें से नोट्स निकाल के यहाँ पे डाला है। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा भी और भी सारे बुक हैं तो उसमें से मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अगर आप इन सबको वन लाइनर रेडी कर लोगे तो आपको बहुत आसानी होगा और आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ क्या, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर आप लोगों को पता ही है किसके किसके बीच हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, बाकी दूसरे लोग भी जान जाएंगे, जिनको पता है आप लिखो, ठीक है। तो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ है, डुअल गवर्नमेंट ब्रिटिश का स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो पहला डिप्टी गवर्नर बिहार का कौन बना, तो पहला डिप्टी गवर्नर बिहार का बना था मीर मोहम्मद कासिम खान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर हु बिकेम द फर्स्ट डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार, तो उसका आंसर होगा मीर मोहम्मद कासिम खान, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। फिर फर्स्ट दीवान ऑफ बिहार कौन बना था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, तो राजा दीवान धीरज नारायण बना था, ठीक है। तो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर हु बिकेम द फर्स्ट दीवान ऑफ बिहार, राजा धीरज नारायण। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट के फॉर्म में आपको बना के रखा है। देखो पहले डिप्टी गवर्नर कौन बना, दीवान, ठीक है। सबसे पहले मीर मोहम्मद कासिम खान डिप्टी गवर्नर बने आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर आपको याद रखना है, ठीक है। और दीवान पहले कौन बने हैं, तो राजा धीरज नारायण बने हैं, ठीक है। और राजा धीरज नारायण जो है क्या, इनको हटा के ये दीवान के पोस्ट से हटा के रॉबर्ट क्लाइव ने इनको जो राजा धीरज नारायण के काम से इतना इंप्रेस हो गया, राजा धीरज नारायण को सेकंड डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार बना दिया गया था, ठीक है। फिर राजा सीतब राय आए हैं राजा धीरज नारायण के बाद, जिनको नैब नजीम भी कहा गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री हु वाज कॉल्ड एज द नैब नजीम ऑफ बिहार, तो राजा सीतब राय, ठीक है। और नेक्स्ट अगर डिप्टी गवर्नर देखें तो लास्ट में कल्याण सिंह थे, ठीक है, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ये ऐसे क्रोनोलॉजी चल रहा है। और दीवान में भी आप देख लो, राजा धीरज नारायण के बाद कौन आए थे, खयाली राम एंड सुद्धू राम, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पेज में आए तो बिहार का अगर देखें 1857 रिवॉल्ट में बिहार से रिलेटेड क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1857 का रिवॉल्ट बिहार में कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो ये याद रखना है 12 जून 1857 तो याद रहेगा। 12 जून आप लोग याद रखना है क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि डेट भी पूछ देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो 1857 रिवॉल्ट बिहार में कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो रोहिणी देवघर झारखंड से स्टार्ट हुआ है, ये याद रखना है। और 1857 रिवॉल्ट में बिहार में 32nd इन्फेंट्री नेटिव काफ़ी एक्टिव था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के रिवॉल्ट में जो है कौन सा इन्फेंट्री नेटिव एक्टिव था, तो 32nd, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद फिर 5th इरेगुलर कैवलरी अंडर मेजर मैकडोनल्ड था, तो मेजर मैकडोनल्ड जो है उनके अंदर 5th इरेगुलर कैवलरी था, ये याद रखना है कि किसके अंदर था, मेजर मैकडोनल्ड के अंदर था, ठीक है। फिर विलियम टायलर जो है उस वक्त कमिश्नर ऑफ पटना थे, तो एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वाज द कमिश्नर ऑफ पटना, तो विलियम टायलर आप लोग को याद रखना है कि विलियम टायलर उस टाइम पे कमिश्नर थे पटना के, ठीक है। फिर पीर अली को हैंग कर दिया गया था। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे पटना में कौन एक्टिव थे, तो पीर अली आपको याद रखना है। ये कौन थे, एक बुक सेलर थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो लीस्ट अफेक्टेड एरिया था 1857 के वक्त में, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा है, ये देखो यहाँ पे मुंगेर लिखा हुआ है। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था उस टाइम पे मुंगेर जो है सबसे लीस्ट अफेक्टेड एरिया था इन बिहार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वाज द लीस्ट अफेक्टेड एरिया इन 1857 रिवॉल्ट, तो मुंगेर, ठीक है। अब कुंवर सिंह जी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कुंवर सिंह जी का डेथ कब हुआ, तो कुंवर सिंह जी का निकनेम बाबू भी आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो उनके बीच और ली ग्रैंड के बीच जो है ना जो वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो है कुंवर सिंह का डेथ हो गया। और कुंवर सिंह का डेथ कब हुआ है वो भी डेट याद रखिए, 26 अप्रैल 1858, ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को हुआ है, ठीक है। कुंवर सिंह दानापुर से थे, ठीक है, और कुंवर सिंह को सपोर्ट करते थे यहाँ पे आर सिंह एंड रित भजन सिंह, ठीक है, ये लोग सपोर्ट करते थे इनको। ये हो सकता है कि ना पूछे, लेकिन फिर अब आगे देखते हैं। मेजर आयर वर्सेस कुंवर सिंह हुआ था आरा में, ठीक है,
है, एक वॉर। फिर नेक्स्ट देखा जाए सितंबर 1857 में क्या हुआ, कुंवर सिंह जो है अटेम्प्ट किए थे कि वो रेवा में इंटर करें, लेकिन लेफ्टिनेंट जो ऑसबोर्न है उन्होंने अपोज किया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 सितंबर में कुंवर सिंह कहाँ इंटर करना चाहते थे, तो रेवा में करना चाहते थे। और नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनको अपोज किसने किया जब कुंवर सिंह रेवा में इंटर करना चाहते थे, तो लेफ्टिनेंट ऑसबोर्न ने किया था, ठीक है। अब बैटल ऑफ कानपुर हुआ था, तो बैटल ऑफ कानपुर में नाना साहब जो है डिफीट कर दिए थे, देन डिफीट हो गए थे नाना साहब। तो बाबू जो है, बाबू कुंवर सिंह जो है लखनऊ गए थे, ठीक है, और वहाँ पे प्रेजेंट किए थे क्या, रॉब ऑफ ऑनर बाय शाह ऑफ अवध, ठीक है। तो रॉब ऑफ ऑनर बाय शाह ऑफ अवध जो है किसने प्रेजेंट किया है, तो बाबू कुंवर सिंह ने किया है, ठीक है। कहाँ किया है, तो लखनऊ में किया है। तो रॉब ऑफ ऑनर बाय शाह ऑफ अवध जो है बाबू कुंवर सिंह लखनऊ, ये याद रखना है। फिर फर्स्ट आर्म लॉस जो है, अच्छा बाबू कुंवर सिंह का जो एक हाथ जो है कट गया था, ये आपको पता होगा, एक हाथ इनका कट गया था। तो कब कटा था, किसके बीच लड़ाई हुआ था, किस ब्रिटिशर से लड़ाई हुआ था, तब उनका एक आर्म चला गया था, तो हाथ चला गया था। तो बाबू कुंवर सिंह वर्सेस ब्रिगेडियर डॉगलस का जब वॉर हो रहा था उस टाइम पे बाबू कुंवर सिंह अपने एक हैंड को लॉस कर दिए थे, ठीक है, उनका कट गया था। अब देखते हैं अर्ली डेज इन कांग्रेस, बाबू कुंवर सिंह हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग कांग्रेस के बारे में जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस का क्या सीन था, बिहार में कांग्रेस क्या कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखो कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बना, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में BPCC याद रख सकते हो, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बना, ठीक है। तो किसके अंडर बना है, तो ये जो है सरफराज हुसैन खान के अंडर बना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी किसने बनाया, तो सरफराज हुसैन खान ने बनाया। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पटना है, ठीक है। फिर पूछा जा सकता है कि इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ, तो पटना में हुआ, 1908 में हुआ, ठीक है, BPCC का। नेक्स्ट पूछा जा सकता है जो फर्स्ट सेशन हुआ था BPCC का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो यहाँ पे सैयद इमाम होगा, ठीक है, सैयद इमाम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इमाम बस लिखा है, ठीक है। और फिर मंजरुल हक जो है इसके इन्होंने भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है BPCC के बनने में। ये हो गया अर्ली कांग्रेस डेज का पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट है 27 सेशन ऑफ कांग्रेस। आप लोगों को पता ही होगा जो 27 सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, RN मुधोलकर थे, ये तो आपको पता ही होगा। ये भी याद रखो कि उसके चेयरमैन थे मंजरुल हक। पूछा जा सकता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ 27 सेशन ऑफ कांग्रेस, या फिर कौन थे चेयरमैन 27 सेशन ऑफ कांग्रेस के, तो मंजरुल हक थे, ठीक है। और उसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे, सचिदानंद थे, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट देखा जाए तो होम रूल मूवमेंट जो है बिहार में कैसे हुआ था, ठीक है। होम रूल मूवमेंट तो इंडिया लेवल पे सबको पता होगा कि इंडिया लेवल पे एनी बेसेंट ने किया था, और साथ ही साथ जो है किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। 16 दिसंबर 1916 में जो है बांकीपुर में मीटिंग हुआ पटना में, ठीक है। बांकीपुर का है पटना के आसपास में ही है, ठीक है। तो 16 दिसंबर 1916 में बांकीपुर पटना में मीटिंग हुआ। मंजरुल हक जो है उसके प्रेसिडेंट थे। होम रूल लीग का जो मीटिंग हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, मंजरुल हक थे, ठीक है। एनी बेसेंट जो है पटना कब आई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग मूवमेंट के टाइम पे एनी बेसेंट पटना कब आई, 18 अप्रैल 1918 में आई थी, ठीक है, ये याद रखना है। एनी बेसेंट पटना कब आई थी, 18 अप्रैल 1918 में। और जो है एनी बेसेंट जो है कहाँ रही थी पटना आकर, तो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के घर में रही थी, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल यहाँ पे डाल दिया, लेकिन हालांकि याद रखो कि एनी बेसेंट पटना आई थी, हाँ आई थी, कब आई थी, 18 अप्रैल 1918 को आई थी। किस लिए आई थी, होम रूल लीग के लिए आई थी। बिहार में होम रूल लीग किसने किया है, तो मंजरुल हक। बांकीपुर में हुआ है मीटिंग होम रूल लीग का, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, मंजरुल हक थे उसके प्रेसिडेंट, बांकीपुर में जो सेशन हुआ था 16 दिसंबर 1916 भी याद रखना है, ठीक है। अब रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन बिहार क्या क्या हुआ है, तो एक ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति जो है पटना में खोला गया था, और ये किसके द्वारा खोला गया, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा खोला गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति वाज ओपनड इन पटना इन 1913 बाय होम, तो सचिंद्र नाथ सान्याल, ये आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है, कि ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति पटना में 1913 में किसने खोला था, तो सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। उसके बाद चंपारण इन बिहार जो हुआ था उससे रिलेटेड जो है बिहार का सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को बुलाए थे, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। फिर ब्रज किशोर प्रसाद जो है
एक रेजोल्यूशन लाए थे कि कमेटी एक बनाया जाए जो इंक्वायर करे एग्रेरियन ट्रबल को। मतलब ब्रज किशोर शर्मा ने कहा, एक रेजोल्यूशन लाया, मतलब कहा कि एक कमेटी बनाया जाए जो जो फार्मर्स लोग के ट्रबल हैं उस पर इंक्वायरी किया जाएगा, ठीक है। गांधी जी को सबसे पहले असिस्ट कौन किया था चंपारण आने के बाद? तो राजेंद्र प्रसाद ने असिस्ट किया था कि आइए देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। फिर आफ्टर गांधी जी जनकधारी प्रसाद जो है, मतलब गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह करने के बाद चले गए तो उसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह को किसने देखा? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनकधारी प्रसाद जी ने जो है एडमिनिस्ट्रेट किया था चंपारण को आफ्टर गांधी जी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु एडमिनिस्ट्रेड दी चंपारण सत्याग्रह आफ्टर गांधी जी। तो इसका आंसर होगा जनकधारी प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। गांधी जी जो है स्टे किए थे चंपारण सत्याग्रह के टाइम राजकुमार शुक्ला के घर पे, ठीक है, जो कि कहाँ था? भितरवा, वेस्ट चंपारण, बंगाल में था। बापू जो है, गांधी जी जो है कब अराइव हुए थे चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे? बिहार में कब आए थे? तो 10 अप्रैल 1917। ये डेट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। ये डेट भी आपको याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नन कॉपरेशन मूवमेंट आता है हम लोग का। नन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा जाए तो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो है एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम लोग नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। कब से करेंगे? तो 28 अगस्त 1920। तो बिहार में जो है नन कॉपरेशन मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ है? 28 अगस्त से हुआ है, ठीक है, और 1920 ईयर में हुआ है, ये याद रखना है। फिर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसके चेयरमैन थे। वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस एट द टाइम ऑफ नन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद जो है नन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ही जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है लैंड किए थे बॉम्बे में, ठीक है। तो बॉम्बे में जो लैंड किए थे तो 17 नवंबर 1921 में क्या हुआ था? बिहार में उस टाइम पे हड़ताल कर दिया गया था कि प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, क्योंकि उस टाइम नन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। ये भी याद रखना आप लोग कि प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे नन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, और जब वो बॉम्बे उतरे थे तो बिहार में हड़ताल कब हुआ था? 17 नवंबर 1921 में हुआ था, ठीक है। और सरदार देवी वेरी इफेक्टिव थे इस बॉयकॉट को करने के लिए, ये भी याद रखना है। उसके बाद फिर कंप्लीट बॉयकॉट हुआ था पटना में भी, जब वेल्स जो है पटना पहुंचे थे। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम, ठीक है, वेल्स जो है पटना कब पहुंचे थे? तो वेल्स पहुंचे थे पटना 22 दिसंबर 1921 को पहुंचे थे, ये याद रखना है। वेल्स कब पहुंचे थे? 22 दिसंबर 1921 को, ठीक है। अब आता है 37 सेशन ऑफ कांग्रेस। कब हुआ है? तो गया में हुआ है, बिहार में हुआ है। उसके सेक्रेटरी कौन थे 37 सेशन ऑफ कांग्रेस के? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है शिफ्ट कर दिया गया था पटना, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कहाँ शिफ्ट किया गया था? पटना किया गया था। ताना भगत इसको अटेंड भी किए थे। फ्लैग सत्याग्रह कहाँ हुआ है? तो नागपुर में हुआ है, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जो है एक फ्लैग सत्याग्रह में भी जो है पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। और वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था नागपुर में, ये याद रखना। पूछा जा सकता है कि फ्लैग सत्याग्रह में बिहार से कौन जो है पार्टिसिपेट किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। कहाँ किए थे? तो नागपुर में, ठीक है। ये भी याद रखना है। उसके बाद फिर आता है भागलपुर प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कब हुआ है? तो ये याद रखना है आपको। भागलपुर प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ है अगस्त 1921, ठीक है। भागलपुर प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस अगस्त 1921 में हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भागलपुर प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो अगस्त 1921 में हुआ। फिर प्रो मूवमेंट मीटिंग मुंगेर में भी हुआ और गांधी एंड शौकत जो अटेंड किए थे, ठीक है। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि नन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड एक प्रो मूवमेंट मीटिंग हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। नन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड एक प्रो मूवमेंट मीटिंग हुआ था, कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था, ठीक है। और उसको जो मीटिंग हुआ था उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे? गांधी जी थे और शौकत जी थे, ठीक है। ये दोनों ही मौजूद थे यहाँ पे प्रो मूवमेंट मीटिंग में मुंगेर में, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? नन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिहार स्वराज पार्टी, ठीक है। बिहार स्वराज पार्टी में देखा जाए तो प्रो चेंजर्स के कैटेगरी में कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। स्वराज पार्टी इंडिया के लेवल पे याद है ना, स्वराज पार्टी बना था, ठीक है। तो कुछ लोग एग्री कर रहे थे कि हाँ स्वराज पार्टी बनाना चाहिए जो कि इलेक्शन लड़ेगा, और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इलेक्शन लड़ना सही नहीं है, हम लोग को अपने तरीके से जो है आज़ादी लेना चाहिए, इसका डिसीजन हो रहा था। तो कुछ लोग जो चाह रहे थे कि बने बिहार स्वराज पार्टी बने, ठीक है। उसमें से अब बिहार का सीन देखते हैं कि बिहार में क्या सीन था। तो बिहार में था कि जो लोग चाहते थे कि जो है
प्रो चेंजर हो, मतलब स्वराज पार्टी बने, तो उसमें से थे श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ इन बिहार वॉज अ प्रो चेंजर्स ड्यूरिंग द बिहार स्वराज पार्टी, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह, या फिर हिंदी में पूछा जाए तो इनमें से कौन जो है प्रो चेंजर्स थे बिहार स्वराज पार्टी के टाइम पे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। और कौन थे नो चेंजर्स, की चाहते थे कि नहीं हम लोग को जो है इलेक्शन नहीं लड़ना है, हम लोग को अपने हिसाब से करना है, तो उनमें से थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी कब स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि बिहार का स्वराज पार्टी कब स्टार्ट हुआ है, तो फरवरी 1923 में हुआ है, ठीक है। और उसके जो प्रेसिडेंट थे बिहार के स्वराज पार्टी के, वो कौन थे, तो पहले प्रेसिडेंट थे श्री कृष्ण सिंह थे। ये भी बिल्कुल याद रखना है आपको, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बिहार स्वराज पार्टी के पहले मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। और फर्स्ट मीटिंग हुआ कहाँ था, तो 2 जून को हुआ था, पटना में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना पता है कि साइमन कमीशन के टाइम पे एक पार्टी मीटिंग हुआ था, और वो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ठीक है। साइमन कमीशन के टाइम पे एक पार्टी मीटिंग हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, बस इतना याद रखना है। फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का देखा जाए तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1931 में स्टार्ट हुआ है, कि याद रखना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी भी बना था, याद रखना है आपको, एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी भी बना था, ठीक है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बना था, 1931 में बना है, ये याद रखना है। और किसके द्वारा बनाया गया है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि हु फाउंडेड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी, या किसने जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का ये बनाया, तो रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा एंड राम मिश्र बेनीपुरी, ये 3 नाम आपको बिल्कुल ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल स्टार्ट कब हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो 1934 में हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर अंजुमन ए इस्लामिया हॉल पटना में इसका मीटिंग हुआ था। और जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो मीटिंग हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था उसके हम लोग के कौन थे प्रेसिडेंट, आचार्य नरेंद्र देव थे, ये याद रखना है, ठीक है। 1924 में ऑफिशियल इसका स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है कि सेक्रेटरी कौन थे उस टाइम पे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो बना था उसके पहले सेक्रेटरी थे, ये याद रखना है आप लोग को। फिर इम्पॉर्टेंट मेंबर कौन कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के, ये भी क्वेश्चन ये अनलाइकली है कि पूछे, लेकिन फिर भी आप याद रखो, बेनीपुरी थे, अब्दुल बारी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, बसावन सिंह थे, गंगा शरण सिन्हा थे, योगेंद्र शुक्ला थे। अब कर्पूरी ठाकुर को रिसेंटली अभी जो है भारत रत्न मिला है, आपको पता ही होगा, तो इस हिसाब से याद रखो कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड कर्पूरी ठाकुर थे। तो हो सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी से क्वेश्चन पूछ दे कि कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, ठीक है। फॉर्मल स्टार्ट कब हुआ, मीटिंग कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, उसके मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, और उस मीटिंग के सेक्रेटरी कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। इतना बस याद रखो, और कुछ नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो हुआ था बिहार में, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है, यानी कि साल्ट सत्याग्रह बिहार में कब, उसका डेट कब रखा गया था, तो 6 अप्रैल 1930 को डेट रखा गया था। बिहार में जो है साल्ट सत्याग्रह कब होगा, तो 6 अप्रैल 1930 को होगा। राजेंद्र प्रसाद जो है एक स्पीच दिए थे पटना में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से रिलेटेड, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू जो है सारण और चंपारण एंड मुजफ्फरपुर आए थे, कब से कब तक के लिए, तो 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक। तो जवाहरलाल नेहरू जो है किस टाइम पे आए थे बिहार, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू किस टाइम पे बिहार आए थे। ऑप्शन में रहेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नन ऑफ द अबव, ऐसे रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू कब आए थे, तो जवाहरलाल नेहरू आए थे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में आए थे, या साल्ट सत्याग्रह के टाइम पे आए थे। और कहाँ कहाँ घूम के गए जवाहरलाल नेहरू जी, तो सारण में, चंपारण में और मुजफ्फरपुर में घूम के गए। कब से कब तक, तो 31 मार्च से 3 अप्रैल तक, ठीक है। और 16 अप्रैल 1930 को सत्याग्रह इनॉग्रेट हुआ था पटना में, ये याद रखना है। पटना में जो है सत्याग्रह कब इनॉग्रेट हुआ है, तो 16 अप्रैल 1930, बिल्कुल आपको याद रखना है। 16 अप्रैल 1930 को जो सत्याग्रह इनॉग्रेट हुआ था पटना में। फिर नर्वस पिंड जो है एक लोकेशन था जहाँ पे पटना में जो है हम लोग साल्ट सत्याग्रह किए थे। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि पटना में हम लोग जो है साल्ट सत्याग्रह कहाँ किए थे, याद रखना है नर्वस पिंड में हम लोग किए थे साल्ट सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को। अब्दुल बारी जो है इनको अटैक कर दिया गया था इस टाइम पे, ठीक है। जब ये साल्ट सत्याग्रह करे तो अब्दुल बारी पे अटैक हो गया था, ठीक है। उसके बाद भागलपुर में
कैंप लगाया था ताकि लाठी प्ले को प्रैक्टिस किया जाए। तो एट द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कहाँ पे जो है ये क्या प्रैक्टिस हो रहा था, लाठी प्ले, तो भागलपुर। तो भागलपुर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के टाइम पे लाठी प्ले कहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा था, तो भागलपुर में हो रहा था। ठीक है, फिर मुंगेर में भी जो है 60 लोगों को तोड़ा गया और बहुत लोग अरेस्ट हुए थे। ठीक है, और नन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि चौकीदारी टैक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो उसमें आप ऑप्शन में रहेगा नन कॉपरेशन मूवमेंट, होगा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, फिर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा ये नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स है वो किससे रिलेटेड है, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है हमारा फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री। जब कांग्रेस इलेक्शन जीत गया था और कांग्रेस जो है इंडिया में अपना पार्टी बना रहा था, गवर्नमेंट बना रहा था, मतलब पूरी फुल्ली गवर्नमेंट तो नहीं लेकिन जो भी था बनाया जा रहा था, तो उस टाइम बिहार का क्या सीन था। तो इलेक्शन हुआ था लोक लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985। तो उस टाइम पे जो इलेक्शन हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली इन बिहार में, तो कौन से एक्ट के अंदर हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के एक्ट के अंदर हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, 22 से लेकर 27 जैन 1937 तक हुआ था। टोटल सीट कितना था, तो 152 था और कांग्रेस जीता था 107/98। ठीक है, 15 सीट जो शेड्यूल कास्ट के लिए उस टाइम पे रिजर्व था और 7 मुस्लिम के लिए, 3 लेबर के लिए। इस टाइम आप लोग जानते हो कि रिसेंटली अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, ठीक है, आपको पता होगा, तो चांसेस आई है कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो है कुछ इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप जो है ये सब याद रखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1927 इलेक्शन इन बिहार और डिटेल देखते हैं आगे। तो 20 जुलाई 1937 में कांग्रेस जो है मिनिस्ट्री बनाया था बिहार में किसका मिनिस्ट्री बना था, कांग्रेस का बना था। ठीक है, और श्री कृष्ण सिंह इसके प्रीमियर थे। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इन बिहार इन 1927 हु वाज द प्रीमियर ऑफ बिहार, तो श्री कृष्ण सिंह थे प्रीमियर। अगर हिंदी में बोला जाए तो 1937 इलेक्शन के टाइम पे प्रीमियर कौन थे बिहार के, तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, अदर मिनिस्टर भी बने थे, तो कौन थे, यहाँ पे गलत है स्पेलिंग, अदर मिनिस्टर भी कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, सैयद महमूद थे और जगलाल चौधरी थे। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। फिर रामदयालु सिंह जो है पहले स्पीकर बने थे बिहार के। ठीक है, और अब्दुल बारी जो है डिप्टी स्पीकर बने थे बिहार के, याद रखना है। तो 1937 इलेक्शन के टाइम पे पहले स्पीकर कौन बने थे बिहार के, रामदयालु सिंह, याद रखना है। एंड पहले डिप्टी स्पीकर कौन बने थे बिहार के, अब्दुल बारी बने थे, ये भी याद रखना है। बलदेव सहाय जो है एडवोकेट जनरल थे। 1937 जो इलेक्शन हुआ था बिहार में जिसमें कांग्रेस मिनिस्ट्री बना था, उस टाइम पे एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार कौन थे, बलदेव सहाय थे। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार उस टाइम पे कौन थे, मिस्टर ब्रेड थे। तो मतलब सारा का सारा ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट आपको बिल्कुल याद रखना है कि 1937 इलेक्शन जो बिहार में हुआ था उसमें जो है स्पीकर कौन थे, रामदयालु सिंह, डिप्टी स्पीकर कौन थे, अब्दुल बारी, एडवोकेट जनरल कौन थे, बलदेव सहाय। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार कौन थे, मिस्टर ब्रेड। ठीक है, प्रीमियर कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। बिल्कुल आपको रटा रहना चाहिए। ठीक है, अब वर्ल्ड वार 2 जब हुआ था तब क्या हुआ था। ठीक है, जब आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार 2 हो गया था उस टाइम पे क्या सीन था, तो देखा जाए तो 26 जनवरी 1940 को इंडिपेंडेंस डे बनाया गया बिहार में जो इंडिपेंडेंस डे कब बनाया गया, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा बिहार में इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो 26 जनवरी 1940 को सेलिब्रेट किया गया। फिर जयप्रकाश नारायण जो अरेस्ट हो गए थे अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल फॉर स्पीच, जो जमशेदपुर में दिए थे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण जो है किस लिए अरेस्ट हुए थे, तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन पर्सनैलिटी जो है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स फॉर स्पीच इन जमशेदपुर ऑन 18 फरवरी 1940 के लिए अरेस्ट हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण अरेस्ट हुए थे। ठीक है, कब हुए थे, वर्ल्ड वार 2 के टाइम हुए थे। ठीक है, और बिहार में जो है इंडिपेंडेंस डे कब बनाया गया, 26 जनवरी 1940 को बनाया गया। ठीक है, अब आता है रामगढ़ कांग्रेस। रामगढ़ कांग्रेस कौन सा कांग्रेस था, तो 53rd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था जो कि रामगढ़ झारखंड में हुआ। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अब्दुल कलाम थे। ठीक है, और ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज़ किसके द्वारा लाया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लाया गया है 1940 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज़ किसके द्वारा लाया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लाया गया है 1940 में। ठीक है, और 53rd सेशन ऑफ INC के कौन थे प्रेसिडेंट, तो अब्दुल कलाम थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ये तो सभी को याद होगा बिल्कुल अच्छे से क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आसान भी है। तो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है कब स्टार्ट हुआ, तो
28 नवंबर 1940 में स्टार्ट हुआ है, ये याद रखना है। सबसे पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। फिर सेकंड कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे, जो कि अरेस्ट हो गए थे पटना में, ठीक है। फिर गौरी शंकर सिंह थे थर्ड, जो गया में किए थे 4 दिसंबर 1940 को। मैंने डेट भी यहाँ पे लिख दिया है, डेट लोग याद नहीं रखते लेकिन डेट लिख दिया है। और फोर्थ थे हमारे श्याम नारायण सिंह, जो कि सिलाव से किए थे नालंदा 9 दिसंबर 1940 को। और वुमेन में भी जो है लोग, वुमेन में भी की थी इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडेंट, तो वुमेन को आपको नहीं भूलना है। वुमेन में कौन थी? प्रियावंदा देवी, ठीक है। फिर जगत रानी देवी एंड जानकी देवी, तो ये वुमेन का भी आपको याद रखना है। ये लोग भी जो है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट की थी, ठीक है। उसके बाद आता हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे बिहार का क्या सीन था, हम लोग देखते हैं बिहार का क्या क्या नोट्स है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद अरेस्ट हो गए थे 9 अगस्त को इन बांकीपुर जेल में। किस टाइम पे? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद अरेस्ट हो गए थे, बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था उनको, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे अरेस्ट हुए थे। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि किस जेल में डाला गया क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे राजेंद्र प्रसाद को, तो बांकीपुर जेल में डाला गया। फिर याद रखना है आपको, मार्टर्स डे कब मनाया जाता है? 11 अगस्त 1942 को। इस दिन जो है स्टूडेंट लोग का डेथ हो गया था, वो लोग होस्ट करने गए थे नेशनल फ्लैग को पटना सेक्रेटरीट में, और 7 स्टूडेंट को उस टाइम पे गोली से मार दिया गया था, इसीलिए इस दिन हम लोग मनाते हैं मार्टर्स डे, ठीक है। नेशनल फ्लैग कहाँ वो लोग लगाने वाले थे? पटना सेक्रेटरीट में, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट इन पंचायती राज कहाँ किया गया था? सहरसा एंड सुपौल, ठीक है। तो सहरसा और सुपौल में जो है पंचायती राज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। किस टाइम पे? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ये अनलाइकली कि पूछेगा, लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण ने क्या क्या किया है हमारे ये आज़ादी के लिए, तो आप ध्यान में रखो कि जयप्रकाश नारायण ही इंसान थे वो जो हजारीबाग जेल से भाग गए थे। कब? दिवाली के टाइम पे, ठीक है। दिवाली के नाइट में 9 नवंबर 1942 में वो जेल से, हजारीबाग जेल से भाग गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन जो है हजारीबाग जेल से दिवाली के दिन भाग गए थे, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। 9 नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाब सुनार, शालिग्राम सिंह, इतने लोग भाग गए थे। किस दिन? तो हजारीबाग से जेल से भागे थे दिवाली के नाइट में 9 नवंबर 1942 में, ये याद रखना है। फिर आगे देखते हैं कंटिन्यू रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो हजारीबाग जेल से जो वो भाग गए थे, ठीक है, 9 नवंबर 19, ये तो हम लोग पढ़ लिए। फिर आगे क्या है? राम नारायण सिंह, कृष्ण बल्लाल सहाय, सुखलाल सिंह, जो ये लोग, इन लोग को हटा दिया गया था, भागलपुर जेल में डाल दिया गए थे इन लोगों को बाद में। फिर याद रखना है कि आज़ाद दास्तां जो है किसके द्वारा लाया गया है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया है, ठीक है। और सूरज नारायण सिंह, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, इतने लोग के साथ वजह से क्या है आज़ाद दास्तां है, ठीक है। कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखा जाए तो ये लोग जो अरेस्ट भी हो गए थे 1943 मई में, ठीक है। और हनुमान नगर जेल में इन लोगों को फिर डाल दिया गया था। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कहीं नोट्स में नहीं मिलेगा, मधुबनी ब्रांच ऑफ आज़ाद दास्तां जो है कहाँ खुला था? तो मधुबनी ब्रांच ऑफ आज़ाद दास्तां खुला था, मधुबनी ब्रांच सूरज नारायण सिंह ने खोला गया था मधुबनी ब्रांच ऑफ आज़ाद दास्तां को। किसके द्वारा खोला गया? सूरज नारायण सिंह के द्वारा खोला गया मधुबनी ब्रांच ऑफ आज़ाद दास्तां, ठीक है। और हाँ, आज़ाद दास्तां कहाँ खोला गया है? तो आज़ाद दास्तां खोला गया है नेपाल में, ठीक है। ये भी याद रखना, आज़ाद दास्तां हम लोग कहाँ खोला गया है? नेपाल में। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का पीजेंट मूवमेंट जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? बिहार में। तो मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह जो है किसान सभा को मुंगेर में स्टार्ट किए थे। आपको याद रखना है कि मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जो है क्या किए थे? किसान सभा को मुंगेर में स्टार्ट किए थे। किसान सभा जो है कहाँ है? किसान सभा खोला गया था बीटा पटना में 4 मार्च को। किसके द्वारा? स्वामी सजानंद के द्वारा। तो किसान सभा जो है कहाँ? एक आश्रम है ये, किसान सभा आश्रम, यहाँ पे लिखना भूल गए, आश्रम है ये, बीटा पटना में है। किसके द्वारा बनाया गया? स्वामी सजानंद के द्वारा, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कहाँ पे है? तो सोनपुर में है, ठीक है। और ये जो स्वामी जो है, स्वामी सजानंद, इसके प्रेसिडेंट थे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कहाँ किया गया? सोनपुर में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सजानंद थे, ये याद रखना है। और इसके सेक्रेटरी कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ये याद रखना है। बड़ैया ताल या बकश मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है या स्वामी सजानंद से रिलेटेड है। करेनन शर्मा ऑप्शन देगा, वो उससे भी रिलेटेड है। और जो अगर बड़ैया ताल और बकश मूवमेंट कहाँ हुआ था पूछेगा तो मुंगेर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था? मुंगेर में, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हुआ था देखते हैं। तो 10 सीट जो है बिहार का
इन सेंट्रल असेंबली था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। श्री कृष्ण सिंह जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है क्या बनाए थे, मिनिस्ट्री बनाए थे। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद महमूद जो है ओथ लिए थे, ठीक है। उसके बाद जगलाल चौधरी जो है उनको जेल से निकाला गया था और वो फोर्थ मिनिस्ट्री बनाए थे, ठीक है। तो मतलब जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब गवर्नमेंट बन रहा था, लोग ओथ ले रहे थे, तो उस टाइम पे कौन थे जो जिनको जेल से निकाला गया, फिर उन्होंने चौथे मिनिस्ट्री की तरह ओथ लिया था, तो जगलाल चौधरी ने, ठीक है। और फिर बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर कौन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर कौन थे, शीलाभद्रा याजी, ठीक है। ये याद रखना आप लोग को कि बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर कौन थे, शीलाभद्रा याजी, ठीक है। उसके बाद 16 अगस्त 1946 में क्या हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट कलकत्ता किलिंग हुआ था, इसी वजह से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि किस दिन जो है डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। ग्रेट सन ऑफ बिहार किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो सचिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन था, तो जयराम दौलत राम 14 अगस्त को बने थे, ये तो सबको पता ही होगा। मार्टर्स मेमोरियल कहाँ पे है, तो 15 अगस्त को बनाया गया, पटना सेक्रेटरीट में है, ठीक है। WG आर्चर ऑर्डर फॉर मार्टर, तो ये मार्टर्स जो मेमोरियल बना हुआ है, तो वहाँ पे बच्चे लोग पे जो गोली चलाने का बात हुआ था, तो किसने ऑर्डर किया था कि हाँ गोली चलाया जाए, तो WG आर्चर ने बोला था कि गोली चलाया जाए, जिसकी वजह से 7 स्टूडेंट जो है पटना सेक्रेटरीट में फ्लैग होस्ट करने गए थे, तो वो लोग मारे गए थे, ठीक है। अगर पूछेगा कि किसने बोला था कि ऑर्डर किया था फायर करने के लिए, तो जब WG आर्चर याद रखना है। अब लेबर मूवमेंट बिहार से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। लेबर ऑफ जमशेदपुर एंड जमलपुर जो है स्ट्राइक पे गए थे बिहार में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन कब बना, 1920 में, ठीक है। इसके लीडर कौन थे, SN हलदार और व्योमकेश चक्रवर्ती थे, ठीक है। और उसके बाद फिर जमशेदपुर लेबर फाउंडेशन का बना, 1929 में बना, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया, तो मनेक होमी के द्वारा बनाया गया, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बस खत्म। अब वुमेन ऑफ बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल देख लेते हैं। तो नन कॉपरेशन में कौन कौन वुमेन एक्टिव थी, सरला देवी, सावित्री देवी, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है। सावित्री देवी क्या की थी, तो बॉयकॉट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स की थी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सिलबाला राय जो है क्या की थी, साल सत्याग्रह की थी संथल परगाना में। तो संथल परगाना में कौन सी वुमेन ने साल सत्याग्रह किया था, क्वेश्चन पूछेगा, तो सिलबाला राय ने, ठीक है। अब आता है सरस्वती देवी, तो सरस्वती देवी क्या थी भाई, तो प्रेसिडेंट थी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की, ठीक है। तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट कौन थी, सरस्वती देवी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर शांता देवी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, मास मीटिंग किया था छपरा में, ठीक है। मास मीटिंग छपरा में किसके द्वारा किया गया, शांता देवी के द्वारा, ठीक है। शारदा एंड सरस्वती का क्या काम है, तो इन्होंने क्या किया था, अरेस्ट की थी टू होस्ट, इन दोनों को अरेस्ट कर दिया था, क्यों, क्योंकि ये नेशनल फ्लैग को होस्ट की थी दिगवारा में। तो दिगवारा में नेशनल फ्लैग को होस्ट करने की वजह से किसको अरेस्ट किया गया, शारदा एंड सरस्वती को। बाईसाइकिल मार्च जो है कहाँ किया गया, इन वैशाली, ठीक है। तो उन्होंने सुरुति देवी एंड राधिका देवी, ये क्वेश्चन शायद पूछा जा भी चुका है। बाइसिकल मार्च किसके द्वारा किया गया, सुरुति देवी एंड राधिका देवी के द्वारा किया गया, ठीक है। अदर एक लास्ट इंपॉर्टेंट आप पॉइंट याद रखो, मोहम्मद यूनुस थे जो फर्स्ट CM ऑफ बिहार बने थे ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। इस टाइम पे जो है ये नहीं हुआ था कि कोई फॉर्म करा, फ्रीडम स्ट्रगल भी नहीं हो रहा था। जब ब्रिटिशर लोग थे उसी टाइम पे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे हालांकि नहीं बोला जाता था, उस टाइम पे हालांकि प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, बाद में चीफ मिनिस्टर का नाम लाया गया है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर अगर क्वेश्चन पूछेगा या बोलेगा पहले चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग दी ब्रिटिश इंडिया, तो उसका आंसर होगा मोहम्मद यूनुस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है ट्राइबल रिवॉल्ट, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।